Hi friends, welcome to back. I am SK sir from MS classes English Grammar शेरघाटी। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक बेहतरीन टॉपिक रिमूव टू। हम लोग देखते हैं आज रिमूव रिमूव टू का मतलब होता है बदलना। आज ये पॉइंट हम लोग देख रहे हैं रिमूव टू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। T-O-O-2 प्लस एडजेक्टिव। T-O-O-2 प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव, जिसे हम TO2 कहते हैं। इंफिनिटिव। जब भी इतना वर्ड हमारे सेंटेंस में हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल यहां पे हम लिख लेते हैं जो समझने में आप सभी को आसान हो। जैसे देखते हैं, राम इज टू प्राउड टू बेग। देखिए, प्रश्न उठता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, कि किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहां देखिए स्ट्रक्चर में T-O-O-2 प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषण प्लस TO2 जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। देखिए तो T-O-O-2, इसके बाद एडजेक्टिव आ गया है आपका प्राउड, TO2 इंफिनिटिव हो गया। तो इस तरह से जो है कि हम इसे सॉल्व करने की तरीका देखते हैं सिंपल ढंग से। जैसे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्थान यहाँ पे छोड़ रहा हूं ताकि सॉल्व करूंगा। पहले पॉइंट लिख लेता हूं। TO2 के स्थान पे पर सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सो लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखते हैं, अब सो के बाद एडजेक्टिव ज्यों का त्यों उतारते हैं। सो के बाद क्या उतारेंगे? एडजेक्टिव ज्यों का त्यों उतारेंगे। देखते हैं, यहां पे लिख देते हैं उसे भी, ताकि आप लोगों की इस तरह की परेशानी नहीं हो। सो के बाद एडजेक्टिव को लिखते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट TO2। ये दूसरा क्लॉज हो गया। TO2 कौन सा क्लॉज हो गया? सेकंड क्लॉज हो गया, ठीक है ना। तो TO2 के स्थान पर TO2 के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना मैं आप सभी के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। TO2 के स्थान पे क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। दैट लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं
होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि दैट के बाद जो है कि नॉन के बदले प्रोनाउन लिखते हैं। दैट के बाद क्या लिखते हैं, ध्यान से फोकस कीजिएगा आप लोग। दैट के बाद, दैट के बाद नाउन, जैसे नाउन इस सेंटेंस में आपका राम हो गया है ना, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन फिर से प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, नाउन के स्थान पे क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे राम है, राम के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अगर लड़का का नाम है तो ही, और लड़की का नाम अगर सीता रहता तो क्या आ जाता, सी आ जाता, यानी लड़की के नाम के लिए सी आएगा। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। एक पॉइंट और देख लेते हैं ताकि बहुत इजी हो जाए आप सभी को बनाना। प्रोनाउन के बाद जो है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में हो, यानी इज, एम, आर हो अगर सेंटेंस में, तो नेगेटिव बताते समय कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस में वाज या वेयर रहेगा तो नेगेटिव बनाने के बाद कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। समझने की चेष्टा करेंगे आप सभी लोग, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं हम कि प्रोनाउन के बाद, ध्यान दीजिएगा यहां पे, प्रोनाउन के बाद सेंटेंस को कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट यानी इज, एम, आर, अगर सेंटेंस में रहेगा तो कैन नॉट लिखेंगे। कुड नॉट की जगह पे लिख देता हूं मैं वाज या वर। अगर वाज या वर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो कुड नॉट लिखेंगे, है ना। कुड नॉट लिखते हैं। एक छोटी सी पॉइंट है कि इसके बाद TO2 के बाद जो भी शब्द रहेगा, इतना लिखने के बाद ज्यों का त्यों शब्द को उतार देंगे, है ना। अंतिम वर्ड को ज्यों का त्यों लिखते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग देखते हैं इसी के तौर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी वे में आप सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, रिमूव टू यानी शॉर्ट में मैं लिखता हूं RT, आई मीन्स रिमूव टू, RT आई मीन्स लिखते हैं कि RT या R भी लिखेंगे, है ना, शॉर्ट में। तो RT आई मीन्स RT करेंगे, R से रिमूव हो गया, T से टू, यानी रिमूव टू करेंगे। इसको चेंज करेंगे। देखिएगा आप लोग, फोकस कीजिएगा, है ना। जैसे राम है, राम हो गया, राम हो गया, है ना। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है हमारा, तो इज लिखेंगे, राम इज। यहां देखिएगा प्रथम पॉइंट में है TW2 के स्थान पे सो लिखते हैं, तो TW2 है ये हमारा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे, सो लिखते हैं। फिर दूसरा नीचे आएंगे, सो के बाद एडजेक्टिव को लिखते हैं। तो देखिए TW2 के बाद जो भी रहेगा आपका वो एडजेक्टिव रहेगा। याद रखेंगे आप लोग, TW2 के बाद जो भी वर्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, विशेषण रहेगा। समझ में आई बात, समझ रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए। तो सो के बाद हम प्राउड लिख देंगे, प्राउड लिख दिए। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, TO2 के स्थान पर दैट लिखते हैं। देखिए तो TO2 है यहां,
तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। एकदम इजी वे में सॉल्व हो रहा है। अब आगे चलते हैं कि दैट के बाद नॉन के स्थान पर प्रोनाउन लिखते हैं। नॉन है हमारा, नॉन है ना, तो इसके स्थान पे यहां क्या बना देंगे, प्रोनाउन। यानी कि राम है तो राम के लिए क्या आ जाएगा प्रोनाउन, यहां ही। लड़का रहेगा तो ही, और अगर यही यहां सीता रहता तो क्या हो जाता, सी हो जाता। समझ में आ रही है ना। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नाउन के स्थान पर क्या लिख देंगे, प्रोनाउन लिख देंगे। कहां, दैट के बाद नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन बना देंगे। ये दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो ही हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं नीचे का सेंटेंस। प्रोनाउन के स्थान, प्रोनाउन के बाद सेंटेंस को कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं, है ना। प्रोनाउन के बाद सेंटेंस को कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं। तो देखिए, अगर कैन नॉट कब लिखेंगे, जब ईज एम आर रहेगा आपको सेंटेंस में, तब देखिए ईज एम आर है ना, ईज है ना यहाँ पे सेंटेंस में आपका। अभी ईज है आपका सेंटेंस में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैन नॉट। यानी प्रेजेंट टाइम में हम चेंज करेंगे, तो ये हो गया कैन और ये हो गया नॉट, कैन नॉट। और फिर नीचे देखते हैं अंतिम वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अंतिम वर्ड क्या आपका बच गया, वे। टी और टू के बाद जो भी वर्ड बचेगा उसको नेगेटिव बनाने के बाद दूसरा क्लॉज को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी बेग बन गया। ये आपका रिमूव टू में चेंज हो गया। आप इसे देखें फिर से एक बार। राम इज टू प्राउड टू बेग, मैं इसे सोल्व किया। राम इज टी डबल ओ टू को हटाया, सो में चेंज किया, सो ज्यों का त्यों एडजेक्टिव लिखा प्राउड, और फिर इसके बाद टीओ टू सेकंड क्लॉज होता है। दूसरा क्लॉज को मैंने दैट से शुरू किया, दैट लिखा टीओ टू के बदले, और इसके बाद नाउन को हम प्रोनाउन बनाते हैं, ही में चेंज किया, राम लड़का है तो, है ना, ही। और यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में था हमारा, यानी इज है, तो हम कैन नॉट में चेंज किया, कैन नॉट, और अंत का जो वर्ड है आपका बेग, ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, है ना। यानी राम इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग। समझ में आ गई ना। आप इसे ध्यान से नोट कर लेंगे इसे। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। अब देखते हैं, हम लोग इसे इरेज करते हैं, मिटा रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, अब अगला स्ट्रक्चर में चलेंगे हम लोग। सेकेंड स्ट्रक्चर किस तरह से है उसे समझेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका जो मैं लिख रहा हूं यहां पे। आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव। समझ में आया। उस समय तक हम लोग देख रहे थे कि टी डबल टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टीओ टू, यानी जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, वैसा स्ट्रक्चर था। लेकिन इसमें इन्फिनेटिव नहीं आएगा। हम पहचानेंगे कैसे, देखिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पे यह आपका एग्जांपल है, द डे इज टू हॉट। देखिए, जब भी देखिए यहां पे टी डब्ल्यू टू प्लस एडजेक्टिव है। फोकस कीजिएगा, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए यहां पे और समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टी डब्ल्यू टू प्लस एडजेक्टिव, देखिए तो टी डब्ल्यू टू प्लस एडजेक्टिव आपको मिल रहा है ना। टी डब्ल्यू टू हॉट आपका एडजेक्टिव है। क्या है, हॉट एडजेक्टिव है, गर्म होने की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि इस स्ट्रक्चर पे जो है कि हमारा यह सेंटेंस जो है कि सोल्व होगा। कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पे सोल्व करता हूं इसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब भी मैं इसका आर टी करूंगा या आर भी करूंगा, आई मीन्स रिमूव टू, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, रिमूव टू कर रहा हूं। तो देखिए, इसको जब भी हम रिमूव टू को हम बदल रहे हैं हम लोग, तो बनाएंगे इस तरह से, द डे इज, द डे इज, यहां पे टी डबल ओ टू का कोई रोल नहीं रहेगा,
यहाँ पे TW2 का कोई रोल नहीं रहेगा। अब देखिए कि इसको हम कैसे फोकस करेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। होट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को हम लोग किस डिग्री में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। कंपैरेटिव डिग्री होट का क्या हो जाएगा, होटर, यानी द डे इज होटर। कंपैरेटिव डिग्री आपका हो गया होटर। और हमेशा आप लोग जानते होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। एकदम एनी हाउ देन लगा दीजिएगा, आंख मूंद करके एकदम सही हो जाएगी। तो एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देन, यानी द डे इज होटर देन। अब यहां पे देन के बाद जो है कि यह ग्रामर आपको बताती है, क्या बताता है ग्रामर आपको, कि देन द डे इज होटर देन इट इज प्रोपर, यानी देन के बाद हम इट इज प्रोपर लिखेंगे। अगर ये हमें याद नहीं है तो इट शुड बी ये लिखेंगे। अगर ये नहीं हमें याद है तो इट इज रिक्वायर्ड। ये तीन में से किसी एक को देन के बाद लिखते हैं। ये तीन में से किसी एक को देन के बाद लिखते हैं, तब जो है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर पे रहेगा आपका, यह जो है कि करेक्ट होगा। द डे इज होटर देन इट इज प्रॉपर, एक सेंटेंस बन गया। आपको अगर इट इज प्रॉपर नहीं याद है तो आप यह भी लिख सकते हैं, द डे इज होटर देन इट शुड बी। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप ये भी लिख सकते हैं, द डे इज होटर देन इट इज रिक्वायर्ड। ये तीन में से कोई एक को देन के बाद लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि सेकेंड स्ट्रक्चर का जो है यह सोल्व हो जाएगा। अगर आप नोट में लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, जब सेंटेंस में TOO2 प्लस एडजेक्टिव हो तो TOO2 के स्थान पर कुछ नहीं लिखते हैं। TOO2 का स्थान पर कुछ नहीं लिखते हैं। ये पहला पॉइंट के रूप में मैं बता देना चाहता हूं आपको समझने के लिए, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और फिर एडजेक्टिव को, दूसरा पॉइंट में बताना चाहता हूं कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। जैसे हमने होट को होटर बदल दिया, जैसे होट को हम किस में बदल दिया, होटर में बदल दिया। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है, देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इसके बाद हर हाल में जो है कि ये देन आएगा ही आएगा। समझ में आई बात। फिर इसके बाद देन के बाद चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। चौथा पॉइंट हम ऊपर की ओर लिखते हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग।
देन के बाद इट शुड बी या it should be it is proper it is proper it is required. it is proper के बाद हम क्या लिखेंगे? it is required. it is required. तीन में से कोई एक लिखते हैं. तीन में से कोई एक को लिखते हैं. यहां तक हो गई. दैट्स ऑल. यह स्ट्रक्चर जो है कि आपका सोल्व हो गया. नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं. अगला पॉइंट आप देखते हैं. देखिए मैं इसे इरेज करता हूं, है ना. इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. I mean, आप इसे इरेज करता हूं मैं. इस तरह से देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट कि कुछ अलग हट करके थोड़ा सा होता है. जैसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर. जो सेंटेंस में बीइंग प्लस टू हो, तो इस टू के स्थान पे जो है कि हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं. जैसे हम देखते हैं यहां पे एक्सट्रीमली. एक एग्जांपल देखते हैं. यू आर बीइंग टू काइंड. यह सेंटेंस आपका होगा यू आर बीइंग टू काइंड. ठीक है. देखिए तो बीइंग प्लस टू मिल रहा है कि नहीं इसमें. तो इसे हम समझ जाएंगे कि यू आर बीइंग टू काइंड जो है हमारा इस तरह से बनेगा. यानी बीइंग टू काइंड, सॉरी, हाँ T-2 यू आर बीइंग टू काइंड. अब देखते हैं हम लोग इसको सोल्व करेंगे इस तरह से. यह आपका एक एग्जांपल हुआ, यहां फॉलो करेंगे आप. इसको RB या RT करेंगे तो लिखेंगे यहां पे यू आर बीइंग. यहां तक जम खत्म उतर गया. अब ये T-2 को हटाकर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं. यू आर बीइंग एक्सट्रीमली काइंड. यू आर बीइंग एक्सट्रीमली काइंड. यहां पे जो है कि टू को हम हटा करके और एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं. इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, अगर आपकी सेंटेंस में बीइंग प्लस टू हो, रिमूव टू में अगर चेंज करने के कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? यानी टी और टू को हटाकर केवल एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं और बाकी ज्यों का त्यों उतार देते हैं. आपका क्या हो जाएगा? यह सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं यहां पे हम लोग कि जैसे देखते हैं यहां पे कभी कभी सेंटेंस में आपका इस तरह से रहेगा. जैसे एक स्ट्रक्चर देखते हैं. ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखता हूं यहां पे कॉमा T-2. ठीक है. कॉमा T-2 अगर रहेगा आपका सेंटेंस में, कॉमा के बाद T-2 अगर रहेगा आपका सेंटेंस में, ठीक है ना, तो इसको हम T-2 को किस चीज में चेंज कर देंगे? ऑल्सो में चेंज करेंगे.
या जो है स्ट्रक्चर के रूप में कॉमा के बाद T2 रहेगा, तो इसको हम किस चीज में बदलेंगे, यानी ऑल्सो में बदल देंगे, और आपका वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहां, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोगों ने देखा द कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, या कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि T2 कॉमा के बाद T2 है, देखिए तो मिल रहा है कि नहीं, कॉमा के बाद T2 है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस चीज में, बहुत इजी वे में हम इसको आर भी करेंगे या RT करेंगे, तो बहुत इजी वे में इसको रिमूव करेंगे हम लोग, एकदम इजी है, इजी लॉलीपॉप, एकदम समझने में आसान। अगर ये समझ में नहीं आएगी आपको तो नहीं समझ में आएगा किसी और चीज, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग देखते हैं द कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, इंडिया, और ये जो कॉमा के बाद T2 है, इसको किस चीज में चेंज करना है, ऑल्सो में, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, ऑल्सो। ये जो है कि आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है आपको, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसे इसका बाद देखता हूं, इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो आपकी सेंस पे डिपेंड करता है। चलिए तो देखते हैं वो क्या है, एग्जांपल लेते हैं। इसे मैं इरेज करता हूं, इस तरह से आपका रिमूवल टू द एंड होने वाली है, और मैं इस पॉइंट को लेता हूं, जैसे दिस कप ऑफ milk is too hot for me। इस कप का दूध क्या है मेरे लिए, इस कप का दूध क्या है मेरे लिए, गर्म है। तो जब दूध गर्म है, इसको अपना माइंड से चेंज करते हैं, दैट तक वहीं तक जाएगा, है ना। और सेकंड क्लॉज यहां पे हम लोग देख रहे थे, जो 4 आ रहा है, जो हम लोग सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़े थे जिसमें TO2 आ रहा था, तो TO2 के स्थान जो है कि 4 ले रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा क्लॉज जो शुरू करेंगे, यानी 4 के बाद से जो हम शुरू करेंगे, वह आपकी सेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे रिमूव करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, चलिए यहां पे देखते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं, RT करते हैं या R भी करते हैं, जो हम लोग देखते हैं हम लोग, दिस कप ऑफ मिल्क, दिस कप ऑफ मिल्क इज, TO2 की जगह पे हम 100 लिख देंगे, सो हॉट। अब ये जो है 4 TO2 के स्थान पे आ रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दिस कप ऑफ मिल्क इज सो हॉट दैट, इसके स्थान पे हम दैट लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं दैट। अब जब कप का दूध गर्म है, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं उसे पी नहीं सकता हूं। क्या नहीं कर सकता हूं, पी नहीं सकता हूं, सही बात। या तो फिर कप को मैं टच नहीं कर सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, यह भी हो सकता है। लेकिन सटीक से यहां पे जो सेंटेंस आ रही है, सेंस दिया जा रहा है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूं जब गर्म है, तो मैं उसी चीज को बना दूंगा, मैं इसे पी नहीं सकता हूं। यानी इसका
ट्रांसलेट करूंगा, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यह जो है यहां से जो है कि आपको सेकंड क्लॉज से जो है कि अपना मन से जो है कि इसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में मैं एक आध एग्जाम्पल और लेता हूं ताकि आप लोगों को इस तरह का दिक्कत ना हो। जैसे सेकंड में देखता हूं मैं, दिस रूम इज टू अ स्मॉल फॉर मी। देखिए यह भी जस्ट है कि नहीं उसी तरह का है ना। तो यह कमरा मेरे लिए क्या है, छोटा है। अगर कमरा छोटा है तो उसमें क्या नहीं हो सकता है, उसमें आपकी उद्देश्य की पूर्ति या मेरी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है कि नहीं। सही बात, मैं उसमें रह नहीं सकता हूं, खा नहीं सकता हूं, सो नहीं सकता हूं, लेट नहीं सकता हूं, पढ़ नहीं सकता हूं। जब छोटा है तो सारा काम मैं कैसे कर सकता हूं उसमें। इसीलिए हम लोग फिर से एक बार चलते हैं यहाँ पे, दिस रूम इज टू स्मॉल फॉर मी, यह कमरा मेरे लिए छोटा है। तो मेरे लिए जब छोटा है तो हमारी उद्देश्य की पूर्ति इसमें नहीं हो सकती है। तो मैं इसे चेंज करूंगा, आर भी करूंगा यहाँ पे, दिस, आप सब लोग बनाने की कोशिश करेंगे, दिस रूम इज सो अ स्मॉल दैट, फोर के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट, दिस रूम इज सो अ स्मॉल दैट। मैं बहुत तरह से सोल्व कर सकता हूं। अगर आप कहिएगा कि मैं इसमें रह नहीं सकता हूं तो क्या करेंगे, इसमें आई कैन नॉट लिव इट, या हमारी इसमें आई कैन नॉट लिव इट, या मैं लिखूंगा इट कैन नॉट सर्व माई पर्पस, सर्व माई पर्पस। या तो इसमें मैं यहां से जो है कि अपने तरीके से जो है कि सोल्व किया। जब उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकते उसमें सारे चीज आ जाएंगे। इस तरह से रिमूव टू आपका समाप्त हुआ, रिमूव टू द एंड हुआ। अब अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के साथ आऊंगा। थैंक्स, धन्यवाद।